हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह आ गई थी मॉर्निंग वॉक करने के लिए और ये मेरा डेली का रूटीन रहता है, जैसा कि मैं अपने व्लॉग में आपको बताती रहती हूँ। और ये कल का वीडियो है और कल था संडे, सो उसी का व्लॉग मैं आपको दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी आपके डाउट्स हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर कितने घंटे पढ़ने की बात हो या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट की बात हो, वो सारे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। सो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। और देखिए, आज संडे है, सो संडे को सबको पता रहता है, जैसा आपके यहाँ रूटीन रहता है वैसा देखिए सभी के यहाँ रूटीन रहता है कि संडे वाले दिन जो होता है वो देखिए घर में छुट्टी का दिन होता है और बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं, हस्बैंड भी घर में होते हैं। सो इसीलिए जो होता है वो जो पूरे दिन का जो रूटीन होता है वो देखिए चेंज हो जाता है, क्योंकि जो हम लोग वर्किंग डेज में जो काम करते हैं उस दिन से हम लोग को ज़्यादा काम पड़ जाता है संडे वाले दिन। इस बात से आप लोग भी एग्री करते होंगे। और देखिए, एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ अगर आप एक एस्पिरेंट है तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी उनको पढ़ाना लिखाना, साथ में हस्बैंड के अलावा घर में और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी देखना, क्योंकि वो भी हमारा ही काम होता है। तो इसीलिए जो जिम्मेदारी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मैनेज कर रही हूँ। इसीलिए वो चीज़ें आपको मोटिवेट करती हूँ, ताकि जैसे कि मैं अगर पढ़ाई कर रही हूँ, मैं घर के काम संभाल के हर चीज़ मैनेज कर सकती हूँ, अपने सपने जो हैं उनको पूरा करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग भी वो चीज़ कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आरओ के एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक दूसरे के साथ टारगेट शेयर करते हैं, ताकि जो चीज़ें मैं पढ़ती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ और वो चीज़ आपके लिए भी हेल्पफुल लगे, ताकि समझ में अगर ये नहीं आ रहा कि हम कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, तो वो लोग अपने टारगेट बना के मेरे साथ अपनी स्टडी कर सकते हैं। और देखिए, जब भी हम टारगेट शेयर करते हैं तो मेरे पास में मैसेज भी आते हैं कि दी, अगर टारगेट नहीं अचीव हो पा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि बहुत टाइम हमारे पास नहीं होता है, घर भी मैनेज करना होता है। तो उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि संडे वाला जो दिन होता है वो ऑलरेडी इतना बिजी होता है ना। संडे क्या, अगर कोई और भी दिन ले लीजिए तब भी वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टाइम को मैनेज करना, लेकिन जो संडे वाला दिन होता है वो देखो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ना उसमें टाइम निकाल पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये चीज़ जो हाउस वाइफ है ना वो बहुत अच्छे से समझती होंगी। और फ्रेंड्स, मैं अपनी बात बताऊं तो देखिए, मंडे से लेके फ्राइडे तक मेरा जो रूटीन रहता है वो तो बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन जब भी वीकेंड आता है, क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल नहीं होता है सैटरडे वाले दिन, और सैटरडे और संडे ये 2 दिन छुट्टी का हो जाता है, या कोई भी दिन जिस दिन भी छुट्टी पड़ गई या कोई फेस्टिवल आ गया, उस दिन देखिए जो शेड्यूल होता है ना वो चेंज हो जाता है मेरे साथ। और फ्रेंड्स देखिए, एक व्यूवर का मेरे पास में कमेंट आया हुआ था कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि दी, आप रात में कितने घंटे पढ़ते हो, क्योंकि वो रात में नहीं मैनेज कर पाते हैं और वो जितना टाइम होता है मैक्सिमम वो दिन में ही मैनेज करते हैं। सो देखिए डियर, मेरा भी ऐसा ही शेड्यूल रहता है, मैं रात में बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकती, क्योंकि ना सुबह जल्दी उठना होता है, क्योंकि सुबह बच्चे को स्कूल भेजना है प्लस घर के काम करने। अगर रात में स्टडी करेंगे तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। और मेरा भी मैक्सिमम टाइम दिन का ही रहता है, क्योंकि मैं सुबह जो है पहले तो मैं उठती थी, लेकिन अभी क्या कुछ दिनों से समझ सकते हैं कि आप 20 से 25 दिन हो गया मैं जल्दी नहीं उठ पाती। मैं 5 साढ़े 5 बजे ही उठती हूँ, इसके बाद मेरा जो शेड्यूल होता है वो प्रॉपर शुरू हो जाता है। पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ सुबह सुबह, लेकिन पहले क्या है, मैं 1 से 1.5 घंटा निकाल लेती थी और ये जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था मेरे लिए। लेकिन अभी क्या है कि मैं फिर से मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी उठ पाऊँ, मतलब कि जैसे 4 से 4:30 तक भी उठ जाऊंगी ना, तो मेरी जो 1.5 से 2 घंटे की पढ़ाई वो मैं कर लूंगी। देन इसके बाद जो घर के काम होंगे वो मैं शुरू करूंगी। और देखिए, अभी जो टाइम चल रहा है वो मैं बस ये कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं अपने जो टारगेट्स होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उन टारगेट्स को मैं पूरा कर लूँ। और मैं ये नहीं देखती हूँ कि मुझे अब किस टाइम पे पढ़ना चाहिए, किस टाइम पे नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी टाइम मुझे मिलता है, जितना भी टाइम मिलता है मुझे, मैं उस टाइम पे मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ। सो अगर आपके पास भी इसी तरह की प्रॉब्लम है कि अगर आप दिन में पढ़ सकते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। दिन में जो मैक्सिमम टाइम है वो आप यूटिलाइज कर लीजिए, बाकी जो टाइम है उनको आप मैनेज कर लीजिए। जैसा ये तो आपके अकॉर्डिंग है कि आप घर के काम को किस तरह से मैनेज कर रही हैं।
और देखिए जब भी आप पढ़ाई करें अपने स्लॉट बना बना के पढ़ाई करें। अगर आप 2 घंटे का स्लॉट बना पा रहे हैं तो आप 2 घंटे का बनाइए, अगर आप इससे कम का बना पा रहे हैं तो इससे कम का बनाइए। लेकिन इसके बाद जब भी जैसे आप रेस्ट लेना चाह रहे हैं उस 2 घंटे के बाद में या 1.5 घंटे बाद में, तो आप उस टाइम पे ना घर के काम कर लीजिए, आधे घंटे फिर अपने लिए रेस्ट ले लीजिए, इसके बाद फिर से अपनी पढ़ाई करने के लिए लग जाइए। और फिर जैसा आपके घर का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लीजिए। मिनिमम आप कम से कम 6 से 7 घंटे की आप पढ़ाई कर लीजिए डेली, वो भी आपके लिए सफिशियंट ही है। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप लोग से और कहना चाहती हूँ कि जैसे जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ आरओ की ही तैयारी कर रहे हैं, वो तो देखिए उनका जो सिलेबस है वो तो ऑलरेडी किसी का कंप्लीट हो गया होगा, किसी का नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर जो लोग स्टेट के लिए भी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि अगर स्टेट में जो भी वैकेंसी आती है, सपोज टीचिंग से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है, अगर उनका वेट कर रहे हैं तो देखिए ये जो है सिलेबस हर जगह काम आएगा, चाहे आप ये इस आरओ में ले लीजिए या फिर आप स्टेट की कोई भी वैकेंसी में ले लीजिए। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको हमको ना पहले कवर कर लेना चाहिए और उनसे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं आरओ में वो बनते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कल के टारगेट के बारे में कि कल हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखिए सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं और आपको उन सब्जेक्ट के बारे में पता भी है और आपको सिलेबस भी पता है कि आरओ का सिलेबस है क्या। ठीक है, देखिए कल 17 सितंबर है और कल जो हमको पढ़ना है हिंदी में एज यूजुअल, जैसा कि आप कल का टारगेट बनाया हुआ था, कल में जो आप पढ़ रहे थे वही आपको पढ़ना है। ठीक है, हिंदी है, हिंदी में आपको पर्यायवाची करनी है, यही 15 से 20 आपको पर्यायवाची डेली करनी है। एक पेज आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द करना है, साथ में आपको विलोम शब्द भी करना है एक पेज। ठीक है, तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि आपको ये 100 के करीबन आपको विलोम शब्द करने हैं एक दिन में। 60 से लेकर 65 तक आपको एक शब्द अनेक शब्द के लिए एक शब्द करना है और साथ में 15 से 20 जो है पर्यायवाची करने हैं। और अब जो ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे थे वो देखिए जलवायु वाला मानसून इसके अंदर आप पढ़ रहे थे, उसी को आप कंटिन्यू करिए क्योंकि वो जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, और साथ में घटना चक्र जरूर करते रहिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो वही वाला टॉपिक चल रहा है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये भी आप कर लीजिएगा। और इसके बाद में देखिए करंट अफेयर्स की जो बात हो रही थी, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन आप कर रहे थे तो WTO के बारे में आपने कर लिया होगा, नाटो के बारे में कर लिया होगा और ब्रिक्स के बारे में कर लिया होगा। और जो अभी आप बात कर लेते हैं वो नए कुछ और ऐड किए हैं मैंने, सार्क के बारे में बात आप पढ़ लेना। ठीक है, और ये यूनेस्को के बारे में पढ़ लीजिएगा और एशियन के बारे में पढ़ लीजिएगा। इन सभी के बारे में जो भी डिटेलिंग है वो आप कर लीजिएगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि आप दी करंट कहाँ से करते हो, तो देखिए करंट मैं यूट्यूब से कर लेती हूँ क्योंकि अभी क्या है कि मेरे पास ईयरली जो मैगजीन है वो नहीं है, और जब अभी ईयरली मैगजीन ले लूंगी तो मैं वहां से भी करूंगी, क्योंकि अब देखिए अब मंथली करने का कोई फायदा नहीं है। अब आप डायरेक्ट जो है ईयरली करिए या जिनका पहले से तैयार है वो अपना रिवीजन करते रहें। और देखिए करंट अफेयर तो इतना होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे भी आप पढ़ते ही रह जाओगे, उसका तब भी कोई सिलेबस नहीं होता है क्योंकि वे अपने आप में एक कंप्लीट सिलेबस नहीं होता है, वो बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनका मिक्सचर होता है। ठीक है, ये तो रहे जो टारगेट्स हैं वो आपको करने हैं। और अब बात कर लेते हैं वो कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले हमें उनको कवर कर लेना चाहिए। देखिए अभी क्या है कि जैसे हिंदी, आपको हिंदी पता है कि 60 मार्क्स की आती है, उसमें आपको करना है, तो हिंदी आपको पढ़ते रहना है। और साथ में ज्योग्राफी है, उससे भी जो है 17 से 18 क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको अच्छे से कर लेना है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री देखिए 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं, वो आप कर लीजिएगा। हिस्ट्री वो सब्जेक्ट बता रही जो हमें पहले कर लेने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में करंट अफेयर्स है, वो तो चल ही रहा है, 20 से 25 क्वेश्चन ये भी आते हैं, वो भी हमको करना है। रीजनिंग से क्वेश्चन देख लीजिए, 10 से 12 जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें मैथ्स के मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं और उसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट रीजनिंग है इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इसी में जो क्वेश्चंस मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। अब आप ये कह लीजिए मैथ्स और रीजनिंग एक साथ कह लीजिए। ठीक है, कुछ गिने चुने जो टॉपिक्स होते हैं मैथ्स में वही आते हैं, उनको आप ना भी करें तो भी कोई जरूरी नहीं है, पर रीजनिंग पे फोकस आपका होना चाहिए। यूपीजीके है, यूपीजीके में भी देखिए 13 से 14 जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं। साइंस का भी ऐसे ही आप एवरेज लगा सकते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ये तो रहे वो मेजर सब्जेक्ट जो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना ही करना है। इसके बाद में जो भी बाकी जो बचे सब्जेक्ट हैं उन पे एक बार को फोकस कर लेते हैं। इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया।
इकोनॉमी से भी देखिए क्वेश्चंस जो आते हैं वो 10 से 12, 10, 11 ऐसे, कभी कभी 8 से 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा ज्यादा आ जाते हैं, जो पॉलिटी होता है उससे थोड़े से कम आते हैं, लेकिन आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे इसमें भी आ गए। अब देखिए जो इकोनॉमी है उसमें करंट की चीजें भी आती हैं, बजट इंक्लूड होता है, जनसंख्या होता है, नगरीकरण होता है, ये चीजें होती हैं। ये तो देखिए इनसे तो आने ही आने क्वेश्चंस हैं। और पॉलिटी में देखिए मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, और राष्ट्रपति हो गए, इन सबसे देखो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो और साथ में इन्वायरमेंट से भी जो होते हैं 5 से 8 क्वेश्चन जो हो जाते हैं, या कभी कभी 3 से 5 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो वो जो इन्वायरमेंट है वो तो घटना चक्र आप पढ़ लेंगे, उसी से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरा क्या है कि जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा थोड़ा कम रहता है तैयार, और बाकी जैसे कि ये वाले जो सब्जेक्ट है इनको तो आप पढ़ लीजिए। मैं भी इसीलिए जो हफ्ते में 7 दिन होता है, 7 दिन में क्या कर सकते हैं कि 3 से 4 जो दिन है वो इन सब्जेक्ट को हम टारगेट कर सकते हैं। और ये जब कंप्लीट हो जाए, इनका जब रिवीजन हो जाए, देन इसके बाद में इसमें मैं तो फ्रेंड यही करने वाली हूँ। इकोनॉमी में जो है वो मैं जनसंख्या नगरीकरण करूंगी, और साथ में जो बजट आएगा वो, और बाकी जो करंट अगर जो चीजें आती हैं वो कर लूंगी। थोड़ी बहुत जो भी घटना चक्र में दिया हुआ मैं सिर्फ वहीं से करूंगी, इसके अलावा मैं कहीं से नहीं करने वाली हूँ। पॉलिटी में भी सेम ऐसा ही है, और इन्वायरमेंट में ये है। तो इन जो सब्जेक्ट है इनका जो रिवीजन मैं पहले भी इनको कर चुकी है, लेकिन जो इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी, ये मेरा जो है ये 50-50 हुआ है, अभी ये ज्यादा नहीं हुआ है। इन्वायरमेंट को मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन इनके भी क्वेश्चन को रिवीजन है वो मुझे करना है। तो जैसे कि ये है, अब आप देख लीजिए, ये जो सब्जेक्ट का टारगेट मैं बनाती हूँ ये मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि इन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस हो जाए, और जब मेरा रिवीजन इन पे हो जाएगा पूरी तरह से, अभी क्योंकि चल रहा है रिवीजन चैप्टर, ज्योग्राफी में भी देखिए आपको पता है कि हमारे 4 से 5 जो है चैप्टर उनका रिवीजन हो चुका है, 5वां चैप्टर चल रहा है। ऐसे ही आप हिस्ट्री में देख लीजिए, जो आपने जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है उसका रिवीजन कर लिया होगा, और अभी क्या है कि चल रहा है आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत में भी आपने जो 3 से 4 टॉपिक है वो भी कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो इन पे ज्यादा फोकस है मेरा, और ये जो है फ्रेंड ये मैं बाद में करूंगी। आप लोग चाहो तो कर सकते हो, बट मैं इनको अभी नहीं करूंगी, और इनका टारगेट भी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि इनको मैं बाद में करूंगी। हाँ, मुझे लगता है कि किसी दिन मुझे पढ़ लेना चाहिए, अगर मैं इनसे बोर हो चुकी हूँ पढ़ते पढ़ते तो मैं करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ इसमें, जैसे कि ये हो गया और ये, इन दोनों में करूंगी, और वो भी लिमिटेड जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जो मुझे आपसे करनी थी, और आई होप ये चीज़ें आपने समझ ली होगी। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।